अस्सलाम वालेकुम। PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट 358। सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये था कि फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 12(2) CPC विच इज टू बी कंसीडर्ड द कोर्ट विच पास द फाइनल जजमेंट डिक्री और ऑर्डर। इस पे सारा पिछला जो केस लॉ था वो डिस्कस किया गया, कंट्रोवर्सीज देखी गई और फाइनली एक यूनानिमस डिसीजन आया जिसमें तय कर दिया गया कि 12(2) के लिए किन सर्कमस्टांसिस में कौन सा फोरम होगा जहाँ पे एग्रीड पार्टी जा सकती है। पहली पोजीशन तो ये बताई गई कि अगर फैसले के खिलाफ अपील या रिवीजन फाइल की गई है और रिट में अगर कोई पार्टी गई है सपोज, तो फिर अगर वो अपील, रिवीजन या रिट मेरिट्स के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर, लॉ के ऊपर डिस्कस करने के बाद फैसला हो गई है, चाहे रिवर्स हुई है चाहे अफर्म हुई है, वट एवर द पोजिशन इज, तो जो लोअर कोर्ट का डिसीजन है वो मर्ज कर जाएगा इनटू डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील। देयरफॉर एग्रीड पार्टी के पास फिर जाने का राइट है उस कोर्ट ऑफ अपील के पास 12(2) में। लेकिन यहाँ फिर उन्हें एक्सेप्शन दे दी कि ये कि अगर मैटर ऑफ अपील या रिवीजन रिट अगर हाई कोर्ट में डिसाइड हुआ है, जैसे कि नॉन प्रोसिक्यूशन खारिज हो गई, लैक ऑफ जुरिडिक्शन की बुनियाद पर खारिज हो गई, लैक ऑफ मेंटेनेबिलिटी और कॉम्पिटेंसी है, बार्ड बाई लॉ है, बार्ड बाई टाइम है, विड्रॉ हो गई, लोकस स्टैंडाई कोई नहीं है, या इन्फेक्शस हो गई, या उसने बॉर्न फ्रूट कर लिया, अबेट हो गई, और ऑल्टरनेट रेमेडी की सूरत में रिट डिस्पोज ऑफ हो गई, तो ये सिचुएशंस में फिर जो लोअर कोर्ट का फैसला है वही फाइनल फैसला कहलाएगा और वही फाइनल कोर्ट कराएगी। तो फिर ये सिचुएशन एपेलेट कोर्ट में मर्ज नहीं करेगी। थर्ड पोजीशन ये है कि वो कहते हैं कि अगर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने खुद किया है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ या किसी ट्रिब्यूनल के खिलाफ या स्पेशल कोर्ट के खिलाफ, वो अफर्म हो गया, रिवर्स हो गया, वट एवर द पोजिशन इज, तो वो हाई कोर्ट का या ट्रिब्यूनल का फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मर्ज कर जाएगा और सुप्रीम कोर्ट शैल बी द फोरम वेयर 12(2) की दरखास्त फाइल की जाएगी। थर्ड ये कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट में लीव डिक्लाइन हो गई है तो ये मर्जर का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा, 12(2) के लिए जो नीचे वाला फोरम था वही जाएगा। लेकिन अगर लीव डिक्लाइन हुई है थ्रू ए डिटेल जजमेंट आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दी एंगल्स, तो उन्होंने कहा कि आल्दो ये मर्जर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन में फाइनली कंसीडर नहीं होगा, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लीव रिफ्यूज करते हुए डिटेल रीजंस दी थी, तो अप्रोप्रिएट यही है कि इस पर्पस के लिए भी 12(2) में जो मुतासरा फरीक है उसको सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ेगा। सो दिस कंट्रोवर्सी नाउ हैज बीन रिजॉल्व्ड फॉर ऑल द टाइम टू कम। थैंक यू वेरी मच।